बेसिक कॉज है वो फ्रोजन शोल्डर का हो रहा है। मेडिसिन इज सच अ थिंग कि वो जो है सिर्फ पेन मैनेज करेगी। हमारे पास जो डेफिनेटली जो पोस्टपार्टम पेशेंट्स आते हैं उनमें बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो, अगर तो उसकी एक्यूट कंडीशन है तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर मरियम। क्या वजह है कि हमारे जो बच्चे और जो जवान हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो दर्दें हैं, मस्कुलर पेन है या हम अक्सर देखते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर हो गए, कमर दर्द हो गई, पट्ठों का खिंचाव हो गया, या जो दीगर तमाम मसले मसाइल हैं वो इतने बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे यंगर जनरेशन में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बेसिक एक्टिविटी है ना, हमारी लैक ऑफ एक्टिविटी है। इसका फर्स्ट कॉज ये है क्योंकि आजकल हम जो है बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो गए हैं, हमारी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न कि पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर कोई पेशेंट आ जाता है जी उसको मस्कुलर डेफिशिएंसी हो रही है, दैट्स वाई वो जो एक बेसिक कॉज है वो फ्रोजन शोल्डर का हो रहा है। एंड द सेकेंड कॉज इज डायबिटिक पेशेंट्स। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा जो है ये हमारे पास फ्रोजन शोल्डर आ रहा है। उसकी मेन वजह ये है क्योंकि हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पेशेंट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो है डेफिशिएंसी हो गई है, वॉक नहीं करते पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, वो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, उसके अलावा जो फ़ोन्स में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी जो एक डेली एक्टिविटी थी ना वो ख़त्म हो गई हुई है। सो दैट्स द बेसिक रीज़न। अच्छा, मैं अक्सर अपनी टीम से भी जिक्र करती रहती हूँ कि फ़िटनेस का मैं थोड़ा बहुत ना ख्याल करती रहती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ जो है वो थोड़े से कदम जो है वो चल लिए जाएं। तो मैं रिसेंटली जिम से मैंने शिफ्ट किया पार्क में जाना, और आप हैरान रह जाएंगी कि वहाँ पर जिन लोगों को मैं देखती हूँ कि जो हमारे पीक टाइमिंग्स होते हैं वॉक करने के, उसमें या तो आपको 50+ या तो मेरे ख्याल से मैं काट ही दूँ, तकरीबन 50+ लोग ही मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं जो बहुत बूढ़े या ज़ईफ़ हो चुके होते हैं और धीमे धीमे अपने कदम उठा रहे होते हैं। और मुझे मुश्किल से शायद कोई अपनी एज ग्रुप का बंदा या कोई बच्चे पार्क्स में खेलते हुए हार्डली दिखाई देंगे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा है। वही इसीलिए जो है ना कि आपकी डिजीज़ेस भी तो इसीलिए बढ़ रही हैं। आप जितनी अपनी एक्टिविटी में इन रहेंगे आपको उतनी ज़्यादा जो है मस्कुलर डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। हम लोग जिम कर रहे हैं, वर्कअप कर रहे हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अगर हम मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं रखेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो वो मसल्स की जो पावर है वो लूज़ होने शुरू हो जाएगी। अच्छा, और जैसे ही मसल पावर लूज़ होगी वैसे ही आपकी जो एक्टिविटी है वो लिमिटेड हो जाएगी। आपकी एडीएल्स जो है, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ जो है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जी हमें फ्रोजन शोल्डर पिछले 3 साल से है, 10 साल से है, और वो फिजियोथेरेपी नहीं करवा रहे होते। इवन दे आर यूजिंग द मेडिकेशन जो कि स्टमक को अफेक्ट करती हैं। मेडिसिन इज सच अ थिंग कि वो जो है सिर्फ पेन मैनेज करेगी, ठीक है। वो मूवमेंट जो उनकी रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी हैं वो मूवमेंट कभी वापस नहीं आएंगी थ्रू मेडिकेशंस। उसके अलावा सर्जरी एक सेकंड ऑप्शन होता है। सर्जरी लास्ट ऑप्शन हो गई, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड लास्ट ऑप्शन इज फिजियोथेरेपी एंड द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी। सर्जरी की तरफ लोग ज़्यादातर जा नहीं सकते क्योंकि उसके बाद भी फिजियोथेरेपी इज कंपलसरी फॉर द सर्जरी पेशेंट्स, क्योंकि उसमें उसके बाद भी जो हमें उसको मोबिलाइज करना पड़ता है जॉइंट को। जो भी आपकी जॉइंट की सर्जरी हुई है उसको जब तक मोबिलाइज नहीं करेंगे उसने एक्टिविटी में नहीं आना। तो पेशेंट्स को चाहिए कि जैसे ही उनको कोई पेन स्टार्ट हो रही है फौरन से जो अपनी फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ रुजू करें ताकि वो इस बीमारी से जल्द से जल्द कोप अप करें। ठीक है, अगर हम मर्दों की खासकर बात करें तो जो कि वो मर्द हजरात जो कि दफातर में काम करते हैं, तो यूजली हम उनको देखते हैं कि चूँकि उनका डेस्क पर अगर जिनका काम है तो कंधों की तकलीफ़ या जो इस तरह से फ्रोजन शोल्डर की तरफ आपने इजाफा किया कि कंधों की थकावट, इस तरह की तकलीफ़ होती हैं। ख़वातीन जो हैं वो स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो कमर दर्द की तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं। तो रीज़न्स जो हैं वो क्या हैं, कौन सी गलतियाँ हमारे लाइफस्टाइल में इस तरह की है अदर देन एक्टिविटी जो कि हम कर रहे होते हैं कि हमारी कमर दर्द जो है वो फिर लाइफ टाइम ही हम देखते हैं कि मर्द ख़वातीन उसका शिकार हैं? हमारे पास जो डेफिनेटली जो पोस्टपार्टम पेशेंट्स आते हैं ना आफ्टर डिलीवरीज जो होते हैं उनमें बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर फीमेल आ रही होती है कि उनको जो है बैक पेन स्टार्ट हुई है। द रीज़न इज़ ओनली अगेन कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं ड्यूरिंग सी सेक्शंस और इवन ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। जो मसल्स पे जो पावर होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। ऑब्वियसली एक आपकी बॉडी के अंदर से कुछ निकल रहा है तो उसने पावर जो है वो तो जनरेट करनी है, आपका सारा प्रेशर तो वहीं पर लग गया। तो आपके जितने भी मसल्स होते हैं ना उस टाइम पे आपके बैक मसल्स, आपके कोर मसल्स सारे जो हैं वो वीक हो जाते हैं। और आफ्टर डिलीवरी जो है ना अगर 1 हफ्ते के हम सेशंस ले लें तो आपकी सारी रिकवरी हो जाती है, उसके बाद हमें कभी बैक पेन होती ही नहीं है। बट यहाँ पे फीमेल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना
कि वो अफोर्ड नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, बट समहाउ जो है ना कुछ ना कुछ ऐसे भी इदारे हैं जो कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं या बिल्कुल लेस अमाउंट में उसको दे रहे हैं। तो वो अगर फिजियोथेरेपी करवाती हैं तो वो विद इन 1 वीक किस तरह की फिजियो की आप समझती हैं कि ज़रूरत होती है पोस्टमार्टम खवातीन को, खास करके जो अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो चलो घर में तो कोशिश की जा सकती है। उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, जितनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज विद सम हेल्प के साथ हो सकता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी उस टाइम इतनी वीक होती है। ठीक है, ठीक है, वो किसी की हेल्प के साथ जो है ना कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो कि वो परफॉर्म करेंगी और ड्यूरिंग इवन आफ्टर डिलीवरी ही कर देंगी। तो उनको ये दोबारा से बैक पेन वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। उनका जो मेजर फैक्टर होता है ना वो आफ्टर डिलीवरी वो स्टार्ट ही नहीं करती उसके बाद, इसलिए उनकी तब से वो जो बैक पेन स्टार्ट हुई होती है और वो प्रोलॉन्ग होते होते वो क्रॉनिक में चली जाती है। ठीक। और अगर एक चीज़ जो है क्रॉनिक में चली गई है तो उसके बाद फिर उसको कॉप करना और उसको रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। डॉक्टर मैं बताइएगा फ्रोजन शोल्डर्स के रीजंस क्या है, ये किन वजूहात की बिना पर होता है और ये बड़ा पेनफुल भी होता है अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए? एक तो इसका रीज़न हमारे पास वही अगैन डायबिटिक रीज़न जो है वो है, क्योंकि उसकी ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे जो कैप्सूल होता है वो उसको इन्फ्लेम कर देती है, स्टिफ कर देती है। सेकंड रीज़न इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पेशेंट्स जो हैं वो आजकल हमारी आवाम ही इस तरह की, अब जो बेचारे बहुत ज़्यादा मीडियोकर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो एक उसका मेजर रीज़न आ जाता है। तो थर्ड वन रीज़न इज़ जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रोलॉन्ग जो है ना उसका पोस्चर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो इनको ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ द ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, जिन पेशेंट्स को होता है उनके लिए जो है ये फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसका रीज़न जो है फ्रोजन शोल्डर में चला जाता है, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना सारी। आपको अगर कैंसर हुआ है वहाँ की अगर कोई सर्जरी भी हुई है तो वहाँ आपकी मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट कर दी हुई है, तो उसका भी एक मेन रीज़न होता है। ये सारे मेन रीज़न होते हैं। और लास्ट वन इज जो बाइक राइडर्स होते हैं उनमें ये इशू बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उनको अच्छा जरा उनकी बात कर लेते हैं जो कि किसी इंजरी की वजह से जिन मर्द या ख़वातीन या जो भी लोग हैं किसी वेट उठा लिया, बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग कर ली, या खुदा ना खास्ता कोई जर्क आ गया कमर में, या जिम में कोई इंजरी होगी, या किसी किस्म के स्ट्रेन की वजह से जो मसल इंजरी हो जाती है, ये रिकवर हो जाती है अगर इसको एक टाइम तक ट्रीट ना किया जाए और ये 1-2 साल से ऊपर का टाइम गुजर जाए, आप उस पेन को मुसलसल लेते चले जा रहे हैं, तो इसकी रिकवरी मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसकी रिकवरी मुमकिन है। अगर तो उसकी एक्यूट कंडीशन है तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे ही अगर पेशेंट को कोई इंजरी हुई है उसने फ़ौरन से अपना जो है सेशन ले लिए, विद इन 1 वीक उसने रिकवर हो जाना। पर अगर प्रोलॉन्ग जा रही है, क्रॉनिक में जा रही है, फिर रिकवरी उसकी तब भी पॉसिबल है। अच्छा, और आपकी पेन क्रॉनिक हो गई है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? उसके सिम्टम्स ये हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स जो है पेन क्रॉनिक हो जाती है आपकी। ठीक है, 3 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है, विद इन 3 मंथ्स इज एक्यूट कंडीशन एंड आफ्टर 3 मंथ्स इज क्रॉनिक कंडीशन। ठीक। तो आफ्टर 3 मंथ्स जो है ना वो जैसे जैसे कंडीशन मजीद वर्स होती जाती है, वो और ज़्यादा फ्रोजन जो कंडीशन है स्टेज में चला जाता है, वो फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, हड्डियों की जो कमज़ोरी है ये भी इसमें आप एक रीज़न समझती हैं कि उसकी बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, और इसके रीजंस क्या है? हम अपने डेयरी प्रोडक्ट से भी बड़ा दूर हैं, दूध, दही, मल्टीविटामिन्स या जितने भी हमारी जो नेचुरल फूड्स हैं या जो चीज़ें हैं हम उसे अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर जंक फूड हमारे यहाँ, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक आप मेजर रीज़न समझती हैं? बिल्कुल, ये एक हमारा मेजर रीज़न है, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आजकल सब, इवन हम लोग भी जो हैं जंक फूड पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं।